बैटरी खत्म होने वाला है इसका। गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए हम आपको ना तंत्रिका तंत्र वगैरह नर्वस सिस्टम वगैरह पढ़ा रहे थे, ठीक है। नर्वस सिस्टम के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे। तो नर्वस सिस्टम में हम आपको ब्रेन पढ़ाए थे। नर्वस सिस्टम में हम आपको क्या पढ़ाए थे? ब्रेन। और ब्रेन का भी हमने आपको बताया था कि 3 हिस्सा होता है। जिनका जिनका ब्रेन है उनको याद होगा कि कल हम आपको ब्रेन पढ़ाए थे। जिनका ब्रेन ही नहीं है उनको याद ही नहीं होगा। लड़का सबको तो याद होगा, अग्र मस्तिष्क। लड़का सबको तो याद ही होगा। हाँ, दूसरा है मध्य मस्तिष्क। इधर वाला है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसमें 3 भाग हम बताए थे। सेरिब्रम, सेरिब्रम। उसके बाद आपको बताते थैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। प्रेम घृणा इत्यादि को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप सभी लोगों को विद्यार्थी जीवन में किसे कंट्रोल करके रखना है? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस बहुत तेजी से एक्टिव हो जाता है। इसे एक्टिव करने से रोकना है तो हम आपको बताए थे कि देखना नहीं है, आभास होते कि खतरा उधर है तुरंत इधर घूम जाइएगा। समझ में? कोई पूछते रहे था नोट्स तो मेरा छूट गया है, तो तुम चुपचाप निकल जाना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। लड़का तो खैर वैसे सीधा होता है, लेकिन फिर भी अभी आप लोग और सीधा होने की जरूरत है क्योंकि जमाना बहुत आगे निकल गया है। चलिए अब देखते हैं हम लोग। बताइए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? हाँ ठीक है, सेरिब्रम। 2/3 भाग होता है, 66% होता है सेरिब्रम। बाहरी चोट ठंडी गर्मी को बताता है थैलेमस। अंदर की चोट, अंदर की ठंडी गर्मी, भूख प्यास प्रेम घृणा, ये सब को बताता है आपका हाइपोथैलेमस। दिमाग, आईक्यू, जिज्ञासा, मेमोरी, ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। कौन करता है? सेरिब्रम। अब दूसरा आता है मध्य मस्तिष्क। इसमें आता है कार्पोरा और एक होता है पेंडिकल। सेरिब्रल, कार्पोरा, पेंडिकल। अब ध्यान से क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। गजनी मूवी में जो उसका दिमागवा काम करना छोड़ देता है तो उसका हाइपोथैलेमस खराब होता है, थैलेमस खराब होता है, या फिर उसका सेरिब्रम खराब हो जाता है? फटाफट बताइए। गजनी मूवी आप देखे हैं तो गजनी मूवी में उसका क्या चौपट हो जाता है? गजनी मूवी में, हाँ हाँ सेरिब्रम गया। गजनी मूवी में क्या चौपट हो जाता है? सेरिब्रम। हाँ, सेरिबेलम नहीं रे, सेरिब्रम। अब आते हैं मध्य मस्तिष्क में, ठीक है। थैलेमस में चोट होता है, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का 2 हिस्सा, एक होता है कार्पोरा, कार्पोरा, कारपोरा। क्या होता है? कारपोरा। और एक होता है सेरिब्रल, सेरिब्रल। देखो वो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रल है। कारपोरा होता है। कारपोरा देखने और सुनने के लिए ब्रेन को बताता है। जब हम अपनी आँखों से कुछ देखते हैं या कान से कुछ सुनते हैं तो यह ब्रेन के किस भाग को इंडिकेशन दे देता है? कारपोरा को, कि देखिए। अब कारपोरा बोलता है सेरिब्रम को कि पहचानिए तो कौन है, पहचानिए तो कौन है। तब आप कहते हैं कि यार ये कौन आदमी लग रहा है यार, वो पहचान में नहीं आ रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो जो आप देखते हैं या सुनते हैं वो सिग्नल रिसीव कौन करता है? कारपोरा करता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? कारपोरा करता है। तो अगर आप किसी को देखें तो अखिया उसका क्या करता है? फोटो खींचता है। और किसको देता है? कारपोरा को। कारपोरा फटाक से पहचान देता है ये कौन है, पहचान में नहीं आ रहा है। फिर आपको पहचानना पड़ेगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तेज दिमाग रहा, फटाक से पहचान जाएंगे। कारपोरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कारपोरा एंड पेंडिकल, इसका पूरा नाम होता है कारपोरा पेंडिकल। कारपोरा पेंडिकल। सेरिब्रल क्या होता है? देखिए हमारा जो ब्रेन होता है तो खोपड़िया में होता है। हमारा ब्रेन जो है तो खोपड़िया में है। हमारा ब्रेन क्या है? खोपड़िया में। इतना बड़का 1.5 किलो का ब्रेन आदमी लेके घूम रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? 1.5 किलो का ब्रेन लेके घूम रहा है।
इस ब्रेन के अलावा एक और ब्रेन होता है जिसको हम लोग सेकेंड ब्रेन कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होता है। इतना लंबा होता है और रीढ़ की हड्डी के बीच से गया होता है, रीढ़ की हड्डी के बीच से कमर तक गया होता है। तब ब्रेन से होते हुए वो गर्दन के रास्ते रीढ़ की हड्डी में चला जाता है। गर्दन के रास्ते वो कहाँ चला जाता है? रीढ़ की हड्डी में, जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के नाम से जाना जाता है। तो बताइए सेकेंड ब्रेन किसे कहा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है? तो ब्रेन के इस हिस्सा से गर्दन के अंदर अंदर, रीढ़ की हड्डियों के बीचों बीच, रीढ़ की हड्डियों के अंदर अंदर पूरे नीचे तक उसकी वायरिंग बिछी रहती है। उसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। उसे क्या कहेंगे? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। तो यह मेरुरज्जु किससे आके जुड़ा होता है? सेरिब्रल से जुड़ा होता है। ये मेरुरज्जु जितना सिग्नल देना होता है ब्रेन के किस भाग को देता है? ब्रेन के किस भाग को देता है? सेरिब्रल को देता है। ब्रेन के सारे भाग आपस में जुड़े हैं, ऐसा नहीं है कि सेरिब्रम, थैलेमस ये सब गड़बड़ है। जैसे मान के चलिए आपको मच्छर काटा तो कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। पहले यहां देखिए, आपको मच्छर काटा तो कौन बताएगा? थैलेमस बताएगा। लेकिन थैलेमस इन्फॉर्म करेगा सेरिब्रम को, यार ये जो चुभ रहा है ये पता करो तो ये ऐसा चुभन क्यों होता है। तो सेरिब्रम कहेगा अरे देखने की जरूरत नहीं, हमको याद है ऐसा चुभन मच्छर के काटने पे होता है। फटाक से आपका हाथ इधर चला जाता है। आप बिना मच्छर को देखे आप आइडिया लगा देते हैं कि यहाँ यह चोट मच्छर का ही है। समझ में आ गया कि नहीं? कोई चिकोटी काट रहा है तो आपको थैलेमस बताता है कि देख तो ये काहे ऐसे नोच रहा है, तो ये कहता नहीं चिकोटी काट रहा है, बचपन में खूब कटवाए हैं चिकोटी। कोई शाबाशी देगा पीछे से ऐसे, शाबाश शाबाश, तो आभास किसको पास जाएगा? थैलेमस के पास। तो ये कहेगा सेरिब्रम को, देख रहे हो शाबाशी देगा तो सेरिब्रम गरियाएगा, चोटा शाबाशी नहीं दे रहा, मार रहा है तुमको। सब आपस में जुड़े हैं, सब आपस में क्या है? सब जुड़े हुए हैं सब। ईच बॉडी पार्ट ऑफ ब्रेन, ईच पार्ट ऑफ ब्रेन आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ओके। कार्पोरा का काम क्या है? देखने और सुनने का काम, आई एंड ईयर। और इससे स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्टेड रहता है? स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्टेड रहता है बबुआ? स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड रहता है कार्पोरा अपेंडिकल सेरिब्रल से। किससे कनेक्टेड रहेगा? सेरिब्रल से। बताइए तो रीढ़ की हड्डी किसकी सुरक्षा देती है? रीढ़ की जो हड्डी होती है वो किसकी सुरक्षा दे रही होती है? रीढ़ की हड्डी से गया रहता है आपका क्या चीज? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। अब बच गया सेरिबेलम। शरीर का यह बड़ा बैलेंस करके रखता है, ऐच्छिक मांसपेशियों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब इधर चले हम, चले सेरिबेलम की ओर चलते हैं। किसकी ओर चलते हैं? सेरिबेलम की ओर। इसको मिटा देते हैं। पश्च मस्तिष्क, इसका दो भाग, सेरिबेलम। सब ससुरा एक के ऐसा नाम रखा है, सेरिब्रम, सेरिब्रल, सेरिबेलम, पूरा का पूरा एक के जैसा नाम लिखा। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, एक बार दोबारा यहां से देखते हैं। याददाश्त, आईक्यू, मेमोरी, जिज्ञासा, ज्ञान, ये सब चीज़ों को कौन रखता है? लॉजिक वगैरह, ये सेरिब्रम। दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना, रीजनिंग लगाना, जिनका रीजनिंग तगड़ा होगा उसका सेरिब्रम भी तगड़ा होगा। थैलेमस बाहरी चोट, गर्मी, ठंडी बर्दाश्त ये सब को करता है। हाइपोथैलेमस अंदर से, अंदर की ठंडी गर्मी, पेशाब पसीना, भूख लगना, प्रेम घृणा दोस्ती ये सब करता है। हमारे देखने सुनने का सिग्नल कार्पोरा को। स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्टेड रहता है? स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्टेड रहता है? सेरिब्रल से। स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्टेड रहता है? सेरिब्रल से। अब बात करते हैं सेरिबेलम। किससे बात? सेरिबेलम। यह सेरिब्रम के बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग है सेरिबेलम। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम होता है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। और दूसरा सबसे बड़ा भाग जो होता है सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम, सेरिब्रम आगे होता है, सेरिबेलम पीछे होता है। सेरिब्रम आगे, सेरिबेलम पीछे।
कल हम आपको इसका फोटो दिखाए थे, ब्रेन फोटो दिखाना जरूरी है, जिसके पास नहीं है उसको तो देखना ही पड़ेगा, जिसके पास है उसका अपना खोपड़ी दिखेगा कैसे। देखो बबुआ, हम आपको कल का बात बता दिए थे, ये सबसे बड़का वाला भाग जो है ये है आपका सेरिब्रम। कौन सा भाग है? सेरिब्रम। ये है आपका अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम है। दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम है। दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम है। शरीर को बैलेंस रखने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। शरीर को बैलेंस रखने का काम कौन करेगा? सेरिबेलम करेगा। कौन करेगा? सेरिबेलम। किस भाग में है? पिछले भाग में है। किस भाग में? पिछले भाग में। मार दीजिएगा तो बैलेंस से बिगड़ जाएगा। शराब पीने के बाद सेरिबेलम कंट्रोल में नहीं रहता है, इसलिए शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए पियक्कड़ को देखिएगा ना, वो ठीक से चल नहीं पाता, इसे अजीब अजीब चलेगा। अब बोलता भी है तो अजीब, मुँह उसका खुल रहेगा, कहाँ जा रहे हो जी, खाना खा लो, अजीब टाइप का बोलेगा। देखिएगा उसका होंठ भी कंट्रोल में नहीं रहता है। तो जब दारू पीने वाला आदमी है ना, इन लोग का देखिएगा, या तो ही पिया है कि नहीं पिया, ये आंख देख के पता चल जाएगा, और नहीं तो उसका होठवा फड़फड़ाने लगता है। बोलेगा तो ऐसे होगा, यहाँ से हल्का हल्का लार टपकने लग मतलब होता है। जो पीने वाले हैं एक से एक पीने वाले हैं, मत पूछिए, बहुत महंगा महंगा पीता है। दो चार ठो को हम भी जानते हैं, बहुत मतलब पीने वाले लोगों को आप कभी नहीं छोड़वा सकते। अगर कोई शराब पीना चालू कर दिया ना, तो ना बराबर है कि वो छोड़ेगा। 1-2 महीना छोड़ देगा, लेकिन उसको शराब देखते पता नहीं कैसा अजीब मन होने लगता, अरे सोचा पी लो इसको, इतना खराब होता है। लड़की शराब ना बराबर, बहुत कम, लड़कों की तुलना में लड़कियों का पीने का परसेंटेज बहुत ही कम है। वो मेट्रो सिटी बहुत बड़े शहरों में है, समझ में। गाँव में तो पकड़ा जाएगी पिएगी तो, अब पूरा गांव मिलकर मारेगा, दे मूसर मार धाए धाए। गांव में तो सबको जानता है ना, पिए कहाँ से। बॉयज ज़्यादा, देखिए लड़कों में ज़्यादा शराब या गुटखा ये सब का नशा क्यों होता है? ये सब आपके फ्रेंड सर्कल से फैलता है, समझिए ध्यान से। ये जितना नशा है, गुटखा है, शराब है, पान है, ये सब फ्रेंड सर्कल से फैलता है। और लड़कों का फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है, इसलिए उनमें ये ज़्यादा फैल जाता है। लड़कियों का सहेली सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल तो नहीं, सहेली सर्कल। तो सहेली में लड़की सब में ये सब नहीं होता, वो सब अपना अलगे बतियाती है। सब एगो नया मेकअप का सामान आया है, तुम देखी हो कि नहीं, ये सब अपना अपना उस सब का अलग सामान बतियाने का होता है। लड़का सबका अलग टाइप का बतियाता है, समझ में आ गया। यूरोप और अफ्रीका वगैरह देश, वेस्टर्न कंट्री में तो लड़का लड़की सब दारू शराब। यूरोप में तो सबसे ज़्यादा शराब वगैरह तो रूस में पीता है। हालांकि वहाँ के लोग शराब पीते हैं शरीर को गर्म रखने के लिए, लॉजिक देखते हैं शरीर को गर्म रखना है। अरे भैया शरीर को गर्म रखना है तो अंडा आता है, हल्दी दूध आता है, ये सब चीज़ें के लिए चमनप्राश खाओ। ससुरा दारुए पी जाएगा यहाँ पे, मैंने हम लोग नहीं जीते हैं। आगे बढ़े, चलिए देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया आपका? सेरिबेलम। सेरिबेलम, बताइए शरीर को बैलेंस रखने का काम कौन करेगा? सेरिबेलम। शरीर को बैलेंस रखने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। यदि शराब पी लेंगे तो क्या सेरिबेलम कंट्रोल में रहेगा? नहीं रहेगा। शराब पीने के बाद सेरिबेलम कंट्रोल में नहीं रहता है। सेरिबेलम शरीर का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह संतुलन करता है तथा ऐच्छिक मांसपेशियों को क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। यह शरीर का नहीं, ब्रेन का दूसरा भाग है, और ऐच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करेगा, हमारे शरीर को बैलेंस रखता है। हम हाथ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, ये हमारी ऐच्छिक मांसपेशियों पे डिपेंड है, इसे सेरिबेलम कंट्रोल करेगा। हम अपना गर्दन घुमाएं कि नहीं घुमाएं, ये किस पे डिपेंड करता है? सेरिबेलम पे। कौन आदेश देता है? सेरिबेलम। तो जो मांसपेशियां हमारे कंट्रोल में वॉलेंट्री मसल्स हैं, जो हमारी वॉलेंट्री मसल्स हैं, इन वॉलेंट्री मसल्स पे कंट्रोल कौन रखता है? ऐच्छिक मांसपेशियों पे कंट्रोल कौन रखेगा? सेरिबेलम। क्या हमारी दिल की धड़कनों को तेज और धीमा कर सकता है?
क्या सेरिबेलम हमारी दिल की धड़कनों को तेज और धीमा कर सकता है? नहीं कर सकता है गधा कहीं का। क्या दिल हमारा ऐच्छिक मांसपेशी है? हाँ, कितनों समझाते रह जाइएगा इस दिल को, कितना भी समझाइएगा इस दिल को, लेकिन यह दिल धड़केगा अपने हिसाब से। लड़का सोच रहा था सर दूसरा बात बोलेंगे, लाल पीला हरा वाला, कितनों समझाओगे दिल को लाल पीला हरा करबे करे, ये दिल नहीं करता, ये तुम्हारी अखियां करती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखेगा इधर उधर, उसके बाद दिल दोष देगा दिल को। बेचारा दिल से तो शरीफ कोई है नहीं, उसका कोई काम नहीं है, चुपचाप धड़क रहा है दिन रात, लब डब, दाया नीले बाया नीले, दाया नीले बाया नीले, आराम से अपना, उसका कोई दोष नहीं है। सोच देखेगा सब। यहाँ पे आगे बढ़े। हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां किसके कंट्रोल में होती हैं? जो हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां कंट्रोल में होती है। कह रहा है कि सर आपको कैसे पता चल गया कि हम लोग क्या सोच रहे थे? अरे गधा कहीं का, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। सेरिबेलम हमारे शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करता है, लेकिन हमारी शरीर में दो तरह की मांसपेशियां हैं, एक हमारे कंट्रोल में है और एक हमारे कंट्रोल में नहीं। चलो बस करो, बहुत हंसता है तुम लोग। एक हमारे शरीर के कंट्रोल में है, जो हमारी शरीर के कंट्रोल में, उसे हम कहते हैं ऐच्छिक मांसपेशी, वॉलेंट्री मसल्स। जैसे हमारा हाथ, हमारा पैर, ये सब हमारी क्या है, कंट्रोल में है। इधर चला दीजिए, उधर चला दीजिए, बकोट लीजिए, किसी को दांते काट लीजिए, किसी को आंख पोंछ दीजिए, चिकोटी काट लीजिए, ये सब हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां हैं। समझ में आ गया कि नहीं? मार के हुनिया दीजिए इसे, यहाँ पे कोनो को इससे उंगली करके मार दीजिए इसे। तो ये ऐच्छिक मांसपेशी किसके कंट्रोल में होती है? सेरिबेलम के। किसके? सेरिबेलम के। इसलिए किसी पियक्कड़ को कहिएगा मारना, मार, तो लाठी लेके कहेगा मारते हैं, तो सोच रहा अपने ढह जाएगा वहां पे, उसका शरीर बैलेंस नहीं है। लेकिन जो मांसपेशियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो किससे? मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा। जो मांसपेशियां हमारे शरीर के कंट्रोल में नहीं है, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, वह मांसपेशियों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। यह सबसे पिछला भाग होता है। मेडुला ऑब्लांगाटा सबसे पिछला भाग होता है। देखिए, ये शरीर, ये ब्रेन का सबसे पिछला भाग क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा होता है। मेडुला ऑब्लांगाटा ये बहुत पीछे होता है। समझ में आ गया कि नहीं? मेडुला ऑब्लांगाटा। जो मांसपेशियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। हम जब खाना निगलते हैं, ऐसे निगल लिए, जैसे ढकेल दिए, ऐसे जीभ से इसे ढकेले पीछे पूरा, तो जो जीभ हमारे कंट्रोल में है तो ढकेले, और जैसे ढकेल के यहाँ उतार दिए फेरिंग्स के पास, तो फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये यहाँ पे क्रमानुकुचन होगा, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, रेनिन, पेप्सिन नामक एंजाइम निकलेंगे सब। अब पाचन की क्रिया होगी, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेंक्रियाज, लीवर, हार्ट, बड़ी आंत, अवशोषण होगा। जितना खतरनाक काम होगा अंदर अंदर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? ये सारा का सारा काम कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा। अब आप बताइए, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, या किसी की हार्ट अटैक में मतलब जो हार्ट गड़बड़ हो रहा है, तो उसे सिग्नल कौन देना कम कर दिया है? हार्ट को सिग्नल देना किसने कम कर दिया? मेडुला ऑब्लांगाटा। वेरी गुड, मेडुला ऑब्लांगाटा। आजकल यार हार्ट के मरीज इतने बढ़ गए हैं, आप अगर गौर कीजिएगा आफ्टर कोरोना कि अभी देखिएगा, कुछ शादी में कोई नाच रहा है, उसकी डेथ हो जा रही है, कोई स्टेज पे कोई प्रोग्राम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखेंगे रामलीला चल रहा था, तो कोई हनुमान जी का वो किया था, बेचारा स्टेज पे ही हार्ट अटैक हो गया। अभी कुछ दिन पहले शादी में कोई फूफा जी थे, उसके डांस कर रहे थे, डांस करते करते डेथ कर गए। आजकल डांस या प्रोग्राम में और जिम में बहुत लोगों का पता नहीं क्या हो रहा है।
इतना ज़्यादा, तो थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। जो लड़के जिम ज़्यादा करते हैं थोड़ा आप लोग कॉन्शियस रहिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। हार्ट का बहुत तेज़ी से आप लोग क्या हो रहा है यहाँ पे, मरीज बढ़ रहे हैं सर, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। दूल्हा का भी देते, वो तो घबरा के उसका दूल्हा को हो गया होगा। दूल्हा में मर्डुला ऑब्लांगाटा क्या होगा, घबरा गया होगा बेचारा। दूल्हा तो सीधा साधा जीव होता है बेचारा, कितना डरता है, दूल्हा से ज्यादा कौन डरता है। एक दुल्हन लाने के लिए पूरा बारातियों की फौज लाता है, दुल्हन को देखो अकेले चल देते, चल फरियाल चल यहाँ पे, तो बेचारा डर गया होगा दूल्हा। समझ में, लड़का सब एकदम सीधा साधा प्राणी है, उसको लोग सता दिया सब लड़का सबको। समझ में गया, कोई बात नहीं, हम है ना, अब टेंशन नहीं लेना तुम लोग। हाँ, लड़का सब देखता है तब उनसे को जान में जान आता है, चल भाई पूरा दुनिया साथ छोड़ दे, खान सब तो हमारे साथ खड़े रहेंगे। लड़की सब अंदर अंदर घुसी आते रहती है सब, खाली लड़के सबको बोलते हैं। आगे बढ़े, मेडुला ऑब्लांगाटा समझ में आ गया। देखो बाबू, शरीर में क्रमानुकुचन की घटना को कौन कंट्रोल करता है, क्रमानुकुचन की घटना को कौन कंट्रोल करता है, पाचन की घटना को, दिल की धड़कनों को, ये सब को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगाटा। और जो हमारी एक्थिक मांसपेशियां हैं उसे सेरिबेलम बैलेंस बनाता है, सेरिबेलम स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ के रखता है, सेरिब्रल सुनने और देखने उखने वाला, सुनने देखने ज्ञानेंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है, कार्पोरा ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करेगा, कार्पोरा ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करता है, कार्पोरा ज्ञानेंद्रियों को कौन कंट्रोल करेगा, कार्पोरा कंट्रोल करता है। ब्रेन का सारा भाग हो गया, अभी ब्रेन का सारा भाग हो गया, हम स्पाइनल कॉर्ड की ओर चलेंगे। ब्रेन का सारा भाग हो गया, अब हम चलेंगे स्पाइनल कॉर्ड की ओर। किसी को ब्रेन में कोई क्वेश्चन है तो बताया जाए। लड़का सब बता भाई, तुम लोग को किसी को ब्रेन में कोई दिक्कत है तो बोलिए। ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं, कार्पोरा हो गया। पॉलिटी का बैच कब आएगा यार, ये ब्रेन का दिक्कत है। नो क्वेश्चन। ब्रेन के कुछ बीमारी, देखिए बीमारी चैप्टर में बता देंगे, अल्जाइमर, सिजोफ्रेनिया, मेनिंजाइटिस, ये सब बीमारी होती है, बीमारी में पढ़ा देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रेन में। तो ब्रेन के कितने हिस्से देखे आपने, 3 हिस्सा देखा, अग्र मध्य पश्च, अग्र मध्य और पश्च। अग्र के 3, मध्य के 2, पश्च के 2। ठीक है, सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम, सेरिबेलम शरीर ब्रेन का सबसे विकसित भाग सेरिब्रम। हम आईक्यू लेवल किसे कहते हैं, सेरिब्रम। समझ में आ गया कि नहीं, किसे कहेंगे, सेरिब्रम। चलिए बढ़िया है आप लोग का। शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियों को कौन कंट्रोल करता है, शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करता है सेरिबेलम, और अनैच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगाटा। शराब पीने पर किस चीज का प्रभाव, कौन सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है, एक सेरिबेलम कंट्रोल करना छोड़ देता है, शरीर बैलेंस नहीं रहती है, और थैलेमस पर असर नहीं पड़ता है, इसलिए उसका शरीर कंट्रोल में नहीं रहेगा। दूसरा को कितनों मारपीट दीजिए, दूसरा को चोटें नहीं लगता, हंसता हाँ मार रहा हमको यहाँ पर। ब्रेन, ब्रेन हो गया तो हम आपको स्पाइनल कॉर्ड समझा देते हैं। ब्रेन हो गया तो स्पाइनल कॉर्ड देखिए, ब्रेन हो गया तो स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन, ये आदमी का आंख है दूगो, ये इसका आंख है। चश्मा पहना दे, हाँ चश्मा पहन ले भाई, चश्मा पहन लिया। ये है ब्रेन, ब्रेन। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है। बताइए स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा कौन सी हड्डी करती है, स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा रीढ़ की हड्डी करती है। रीढ़ की हड्डी जो है तो स्पाइनल कॉर्ड की क्या करती है, सुरक्षा करती है, स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करती है। इसे हम मेरु रज्जु कहते हैं, मेरु रज्जु।
मेरु रज्जु, रज्जु मतलब होता है रस्सी, अब मेरु मतलब होता है ये हड्डियां, तो हड्डियों के बीच से आने वाली रस्सी मेरु रज्जु कहेंगे। मेरुदंड नहीं, मेरुदंड तो रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं, और उसके अंदर पाए जाने वाली नस को मेरु रज्जु कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु कहते हैं। इसे हम लोग सेकेंड ब्रेन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? सेकेंड ब्रेन कहते हैं। इसे पूरा सेकेंड ब्रेन का काम करता है, छोट मोट काम हुआ यही संभाल लेता है, सेकेंड ब्रेन का काम करते हैं लोग इसको। स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहेंगे? सेकेंड ब्रेन का काम करते हैं। कितने लोग बता सकते हैं ये किस ब्रेन के किस हिस्सा से जुड़ा होता है? ब्रेन के किस हिस्सा से जुड़ा होता है भैया बताओ? ब्रेन के या सेरिब्रल से जुड़ा होता है, ठीक है, सेरिब्रल से जुड़ा होता है। सेरिब्रल यानी इसे जितना सिग्नल भेजना है ब्रेन को भेज देगा, किसके थ्रू? सेरिब्रल के थ्रू। तब हटाते इसे, यानी ये ब्रेन से जुड़ा होता है, सारा पार्ट आपस में जुड़े होते हैं ब्रेन के। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, इसे हम सेकेंड ब्रेन कहते हैं। ये छोटे मोटे क्रियाकलाप को खुद देख लेता है, छोटे मोटे क्रियाकलाप को खुद देख लेगा। जैसे जमाई आना, देखते कोई कोई से जमाई लेगा, बाप रे बाप, ऐसे ना जमाई लेगा सबसे, लगेगा पूरा हल्का मचा दिया है पूरा। वो सब कौन देख लेता है? स्पाइनल कॉर्ड कहता है छोट मोट काम हम देख ले। छींक आना दिखेगा, ऐसा नहीं कहो को छींकता है समझ, लगता है बाप रे बाप पूरा फेफड़े फेंक देगा बाहर। और कोई कोई छींकता है तो बल्क में छींकता है, 8 बार छींकेगा, 9 बार छींकेगा, समझ में आ गया कि नहीं? खतरनाक छींकता है। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? मेरु रज्जु कंट्रोल करता है। हम अपनी पलकें झुकाते रहते हैं, देखिएगा ना, हम लोग को पता भी नहीं चलता, आँखिया का पलक झुका देते हैं, ऐसे ऐसे उठा देते हैं। हम लोग अपने मन से नहीं इसे उठाते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे नॉर्मल करते रहते हैं, वो उठते रहता है, समझ में आ गया? कभी इसके लिए हम लोग ने दिमाग ही नहीं लगाया। कौन कर देता है ये सब? कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग देखते होंगे अचानक चौंक जाते होंगे हम लोग ना, अगर कहीं आप ध्यान दे रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई अचानक भोर से बोला तो आप चौंक जाते होंगे, तो चौंकाने का काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। इन सभी क्रिया को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया कौन करता है? प्रतिवर्ती क्रिया, क्रिया ठीक लिखा है जी, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से देखिए बाबू मेरे, इधर देख लीजिए, ये हो गया आपका ब्रेन। छोटे मोटे क्रियाकलाप को कौन कर लेता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसमें क्या आ सकता है? छींक आ सकता है। क्या आ सकता है? छींक, जमाई, ऐसे जमाई लेना, चौंक जाना, छींक आना, पलके, पलके, झपकाना, झंडा, पलके झपकाना, चौंक जाना, चौंक जाना, समझ में आ गया कि नहीं? ये सारी क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। जैसे आप कहीं पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ध्यान लगाए हैं, तो जब आप कहीं ध्यान में रहते हैं या फिर कुछ सीरियस काम को कर रहे होते हैं तो ब्रेन पूरी तरह से क्या रहता है? बिजी रहता है। ब्रेन क्या रहता है? बिजी रहता है। तो उस समय स्पाइनल कॉर्ड आपको क्या करता है? चौंका देता है, कहते यहाँ पे। तो अचानक ये चौंक जाना, ये सब क्रिया का आपको क्या कहलाता है? ये रिफ्लेक्स एक्शन। बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन को क्या हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है या स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है? कितने लोग बता सकते हैं? स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन को ब्रेन कंट्रोल करेगा या ब्रेन के कंट्रोल में ना रह के वो स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में रहता है? स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में रहता है। किसके कंट्रोल में रहता है? स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में। शरीर में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो सारी की सारी सूचनाएं किसे दी जाती हैं? स्पाइनल कॉर्ड को। सारी सूचनाएं स्पाइनल कॉर्ड को दी जाती है। सारी की सारी सूचनाएं किसे दी जाती है? स्पाइनल कॉर्ड को। और इन सूचनाओं को स्पाइनल कॉर्ड लेके कहाँ जाता है? ब्रेन तक। कहाँ जाता है? ब्रेन तक। इसका मतलब हमारे यहाँ जो यहाँ पे हाथ पे मान के चलिए मच्छर काटा तो ये डायरेक्ट ब्रेन को नहीं भेज रहा है,
हमारे जैसे मच्छर काटा तो ये सिग्नल के थ्रू कहाँ भेज दिया, स्पाइनल कॉर्ड, और ये स्पाइनल कॉर्ड गर्दन के अंदर सर्वाइकल के होते हुए रीढ़ की हड्डियों के बीचों बीच ये कहाँ पहुंचा दिया, ब्रेन में। कहाँ पहुंचाया, ब्रेन में। तो शरीर से जितने भी सूचना देने जा रहा है सब कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है। कहाँ जाएगा, ब्रेन में चला जाए। इसलिए आजकल डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, तो ये स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ 2 इंजेक्शन लगा देते हैं, यहाँ ऐसे इंजेक्शन लगा देगा, यहाँ से यहाँ नीचे का कनेक्शन ही कट जाएगा। अब नीचे ऑपरेशन करके उसे पूरा किडनी निकाल दिया कि क्या कर दिया वो आपको पता ही नहीं, आप जगे रहेंगे, देखते रहेंगे, ओ किडनी निकाल दिया, देखिए डॉक्टर साहब किडनियाँ कैसा है, मेरा ही है क्या, दूसरा मत बदलिएगा, ठीक ठाक है, हाँ लगा दिए। स्पाइनल कॉर्ड से आजकल ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन में आजकल बेहोश नहीं किया जा रहा है, बल्कि किसका प्रयोग किया जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल कर देता। आगे बढ़ जा, स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए। स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या कहते हैं, सेकेंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहेंगे, सेकेंड ब्रेन कहेंगे, सेकेंड ब्रेन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम समझिए आप, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाले पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। यह 2 ही चीज से कंट्रोल होता है, या तो कंट्रोल होगा ब्रेन से या तो कंट्रोल होगा स्पाइनल कॉर्ड से। नर्वस सिस्टम मतलब होता है कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ और ब्रेन, कंट्रोलिंग बॉडी जो होता है उसी को नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये या तो कंट्रोल होगा ब्रेन से या तो कंट्रोल होगा स्पाइनल कॉर्ड से, या तो कंट्रोल होगा ब्रेन से या तो कंट्रोल होगा स्पाइनल कॉर्ड से। तो सेरी नर्वस सिस्टम 3 टाइप का होता है, नर्वस सिस्टम 3 टाइप का होता है, नर्वस सिस्टम 3 टाइप। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एनएस लिख देते हैं, नर्वस सिस्टम समझ जाएंगे। एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, और एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। हिंदी में इसे कहेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय नर्वस सिस्टम। इसे कहेंगे परिधीय नर्वस सिस्टम, परिधीय नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और इसे कहेंगे हम स्वायत्त, यानी फ्री है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब आप पगला जाइएगा यहाँ पे, अब आप कैसे पगलाइएगा समझिए। अभी तक आप पढ़े थे कि हमारा पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। इस ससुरा को 3 गो पटीदार है, सब गोतिया है, सब समझिए कैसे कैसे गोतिया काम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे मेन है, सबसे मेन नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। यही पूरी बॉडी का 99% चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसके अंतर्गत आते हैं सब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और क्या आता है, स्पाइनल आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बताइए नर्वस सिस्टम कितने टाइप का, 3। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सबसे पावरफुल, 99% चीज़ों को यही कंट्रोल करता है। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। कौन आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तब ससुरा बचा कौन चीज जो इसमें आएगा, पेरिफेरल में बचा कौन जो आएगा। देखिए इस चीज को समझिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन। इस ब्रेन से ना नसें निकली होती हैं। क्या निकली होती है, कई सारी नसें निकली होती हैं जिसे तंत्रिका कहते हैं। इस ब्रेन के नीचे ये क्या चीज है बताइए, ये क्या है, ये क्या चीज है, स्पाइनल कॉर्ड है। एससी आप लिख सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड है। इस स्पाइनल कॉर्ड से भी नसें निकली होती हैं। ये नसें बड़ी बड़ी निकली होती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। स्पाइनल कॉर्ड से नसें निकली रहती है। यह नसें 31 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है, 31 जोड़ी। क्वेश्चन पूछा है कि
मेरु रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं मतलब नर्व्स यानी नसें निकली होती हैं, मेरु रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं यानी नसें निकली होती हैं? 31 जोड़ी। ये क्वेश्चन 10 बार पूछ चुका है, 31 जोड़ी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ आपको दो चीज देखने को मिला। एक तो आपको देखने को मिला ये मेरु रज्जु, ठीक है, एक ये आपको देखने को मिल गया कि हाँ भैया ये एक मेरु रज्जु है, ये एक स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन इस स्पाइनल कॉर्ड के अलावे इसमें 31 ठो नसें हैं, 31 ठो क्या है, नसें हैं। एक तो आपको ये दिख गया कि ये ब्रेन है, ये तो समझ में आ रहा है कि चलिए भैया ये ब्रेन है। ब्रेन को हम किस में रखेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ब्रेन को किस में रखेंगे बहू? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम रखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को भी किस में रखते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रखते हैं। लेकिन बाबू इस ब्रेन से भी नसें निकली होती हैं 12 जोड़ी। ब्रेन से कितनी जोड़ी नसें निकली होती हैं? 12 जोड़ी। ब्रेन से निकलने वाली नसों की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी है, 12 जोड़ी। तो सेंट्रल नर्वस, ध्यान से समझ बबुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन को रखते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को रखते हैं, लेकिन इस ब्रेन से निकलने वाली इन 12 जोड़ी नसों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं रखा जाता है, जबकि ये भी काम बहुत तेजी से करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को रखते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, लेकिन उससे निकलने वाली 31 जोड़ी, इधर भी 31 इधर भी 31 जोड़ी नर्व्स को, तंत्रिकाओं को हम शामिल नहीं करते हैं। तो इसमें इसी को हम शामिल कर देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन से निकलने वाला 12 जोड़ी तंत्रिकाएं, ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी तंत्रिकाएं, ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी तंत्रिका इसमें शामिल किया जाता है, प्लस स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला 31 जोड़ी तंत्रिका को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। 31 जोड़ी, समझ में गया? पेरिफेरल का मतलब होता है बाहर बाहर, परिधि मतलब क्या होता है? बाहर। वृत्त के बाहर घूमने वाले हिस्सा को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो वृत्त के बाहर घूमता है तो परिधि। तो ब्रेन के बाहर बाहर निकलने वाली नसों को और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर से निकलने वाली 31 जोड़ी नसों को हम अगर शामिल कर देते हैं तो उसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब आपको दिमाग में तो खुद ही आ गया होगा कि ससुरा जितना काम स्पाइनल कॉर्ड करेगा ये नसें उतनी थोड़ी करेगी, जितना काम ब्रेन करेगा ये नसें उतना थोड़ी करेंगी। इसका मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही मेन है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें प्लस 31 जोड़ी नसें, तो केवल नसों का संग्रह करेंगे तो परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो बताइए सेंट्रल पावरफुल की परिधीय पावरफुल? अरे जोड़ा बोल रहे हैं गधा, दर्जन लिख रहा है। राम प्रताप कह रहा है, समझ गए सर, 12 दर्जन तंत्रिका। अरे भैया 12 जोड़ा कह रहे हैं, दर्जन बोलता है, 12 दर्जन 144 हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ज्यादा पावरफुल होता है। लड़की लोग ध्यान से समझो, कौन सा नर्वस सिस्टम सबसे पावरफुल होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ज्यादा पावरफुल होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्योंकि उसमें ब्रेन भी होता है और स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, ब्रेन भी और स्पाइनल कॉर्ड। परिधि में ब्रेन छोड़कर उससे निकलने वाली 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर उससे निकलने वाली 31 जोड़ी नसों जब हम आपस में मिला देते हैं तो उसे हम परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब इसके बाद आता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को कल समझा देंगे, आपको ब्रेन समझ में आ गया होगा। अब देखिए नर्वस सिस्टम किताबों में पढ़िएगा तो ससुरा पहले ही नर्वस सिस्टम दे देता है, लड़का पगला जाता है, यार ये नर्वस सिस्टम क्या होता है। हम कभी नहीं पढ़ाते हैं, हम पहले पढ़ाते हैं ब्रेन और उसके बाद पढ़ाते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और तब जो उन दोनों को मिला के एक में कर देते हैं। हम जब ससुरा स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारी टीचर लोग हमको भी उतना ही विद्वान समझ जाते थे जितना वो खुद है। अरे भैया स्टूडेंट कहाँ से समझ पाए, इतना दिक्कत होता था ना। फिर हम अपने दोस्तों से पूछ के पढ़ते थे, बता तो भाई दुकोंची बाँच के चल गए, तो दोस्तों ये ठीक ठाक बताया सब, तभी हम कहें कि ना ऐसा नहीं पढ़ाएंगे हम, हमको अगर मौका मिला तो मिल भी गया मौका। चलिए अब आप लोग रेडी हैं यूपीएससी के लिए? ठीक है, एप्लीकेशन पर अब हम बहुत जल्दी आप लोगों को एक्सेस दे देंगे, संभवतः कल ही हम आपको एप्लीकेशन पे दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग एप्लीकेशन वाले हैं तो एप्लीकेशन पे आप लोग इनरोल हो जाइएगा, क्योंकि सर्वर उखड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग इनरोल हो जाएंगे, उसके बाद उसको आप पर्ची पहले इनरोल होके बैठ जाएंगे,
क्योंकि एक ही बार एडमिशन और क्लासेज दोनों चलते रहेंगे, दिक्कत हो जाएगा। पहले एक दिन में हम एडमिशन करके इनरोल करके हम सर्वर को लॉक कर देते हैं, फिर जिनका एडमिशन हो जाएगा उनको हम दूसरे सर्वर पे डाल देंगे, उनका क्लास चलते रहेगा। तो हमको ना कई सर्वर डालना पड़ेगा। सर्वर इन द सेंस कि आपका मोबाइल जो चल रहा था उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, ठीक है। तो आज हम संभवतः कल बना देंगे हम। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्लास अब कल करेंगे। जय हिंद।